जंजीर। आयुष्मान, पीयूष बेटा तू ठीक तो है? कहाँ चला गया था तू? हम सब तुझे ढूंढ रहे थे। तू ठीक तो है? और ये सब क्या हुआ है तुझे? हे आयुष्मान, बेटा तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह, हम सब कितना परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुमको। हे बेटा, का सच में भेड़िया तुमको उठा के लेके गया था? बोलो। हाँ बुआ जी, कहना को मैं जंगल में मिला। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा, क्या हुआ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू आप चिंता मत कीजिए, आपको कचू समझने की जरूरत नहीं। अब हमें सब कुछ समझ आ गया। हाँ बेटा, क्या समझ में आ गया है तुझे? कमला माई, वो जो हमारे घर में भेड़िया घुसकर आया था वो सब नकली था। का? हाँ बुआ जी, और उसी नकली भेड़िए ने डॉक्टर बाबू को जंगल में हमारे सामने मारने का नाटक किया। क्या कह रही हो गहना? हाँ बुआ जी, ये सब कुछ नाटक है और हम जानते ये सब किसने किया है। किसने? ये सब आलिया ने किया है। अरे क्या कह रही हो गहना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे हम खुद आलिया को खूंटे से बांध के गए हैं, तुमने अपने हाथों से बांधा था ना। अरे क्या कह रही हो? कच्छू भी? नहीं बुआ जी, हम कच्छू भी नहीं बोल रहे। वो आलिया बहुत चालाक है। ये देखिए, हमें कहाँ मिला जंगल में? रिकॉर्डर। डॉक्टर बाबू, आपकी चीखने की आवाज ही रिकॉर्डर में पहले से ही रिकॉर्ड थी और ये जानबूझ के वो जंगल में रखी थी हमें सुनाने के लिए। इसी से हमें समझ आया उस भेड़िया का हमारे घर में आना वो सब कुछ नाटक है। दरअसल भेड़िया है ही नहीं। दरअसल आलिया तो हमें जंगल में एक जाल में फंसाना चाहती थी और हमें भरोसा दिलाना चाहती थी कि डॉक्टर बाबू को कच्चू हो गया ताकि वो इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमें डॉक्टर बाबू मिल गए, हमने उन्हें ढूंढ लिया। बुआ जी, आपको अगर अभी भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, हम चलकर देखते तबेले में, वो वहां से भाग चुकी होगी। अगर इस बार सच में आलिया ने कुछ किया है ना, तो इस बार खुद मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तो बस देर किस बात की, हम सब चलते और देखते हैं। चलिए बुआ जी, चलिए। आइए डॉक्टर बाबू। कहानी बनाई थी अंदर कि आलिया ने ई किया, आलिया ने ऊ किया। अरे आलिया तो यही है। हर ये इसकी हालत देख के तो लग भी नहीं रही है कि ये जंगल गई थी और वहां से वापस आई है। जिस तरीके से गहरे नींद में सोई है, हमें नहीं लगता है कि ये कोनो भेड़िया भेड़िया लेके गई होगी जंगल में। दिख रहा है तुमको? अगर आलिया ही आए तो फिर ये सब करा किसने? सच में कोई असली भेड़िया आया था हमारे कमरे में? ये क्या है? मांस का टुकड़ा? ये मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा कैसे है और कहां से? ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? आलिया उधर! अरे अब तो खोल दीजिए मुझे, आप सब लोग आ गए ना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है ये बदबू। अब मेरे पास से भी एकदम गोबर की बदबू आने लगी है, प्लीज खोल दीजिए ना। अरे सब्र करो, चलो
चकोरी, खोलो आलिया को, खोलो। चिल्लाएगी तो भाई से हमको मारेंगे। जल्दी खोलो। अरे चुप। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया है कहना। देख मेरी हालत क्या हो गई है। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। एक तो झूठ बोला और भैंसों के बीच में बांधकर चली गई। अरे अब तो तुमने मुझसे मेरा आयुष्मान भी छीन लिया ना, अब ये सब क्यों कर रही है? आलिया, छीना उसे जाता है जो हमरा ना हो। डॉक्टर बाबू तो पहले भी हमरे थे, अब भी हमरे और हमेशा हमरे ही रहेंगे। तो छीनने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और दूसरी बात, तुम्हें मासूम और बेगुनाह बनना बंद कर और बताओ कैसे निकली तुम यहाँ से बाहर? तुमने ऐसे जो बांधा था ना, इतना कस के बांधा था इस रस्सी से इन भैंसों के बीच में, मैं निकल ही नहीं पाई। मैंने लाख कोशिश करी, उसके बावजूद मैं अपना हाथ नहीं निकाल पाई वहाँ से। नाटक करना बंद करो आलिया। जंगल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमें दिखाने की कोशिश की जा रही थी ना, वो सब कुछ तुमने ही किया था। हमें सब कुछ पता है, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जंगल में? अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम जंगल गई थी। और हुआ क्या था वहाँ पर? सब कुछ जानकर भी भोले बनने का नाटक कर रही हो। तुमने ही नकली भेड़िया भेजा था ना डॉक्टर बाबू को मारने के लिए, हमें दिखाने के लिए। हमें डराना चाहती थी ना तुम, ताकि डॉक्टर बाबू को ले जा सको, लेकिन नहीं ले जा पाई क्योंकि हमने उन्हें ढूंढ लिया। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम कहना। और हुआ क्या? आयुष्मान को वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन अगर तुम्हारा बस चलता तो पता नहीं और काका करती तुम उनके साथ। और अभी झूठ बोलने का नाटक बंद कर दो, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि इस सब के पीछे तुम ही हो। मैंने कहा ना, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने किया है? सबूत चाहिए तुम्हें तो दिखाओ अपना पैर। हाँ? पैर? मैं क्यों दिखाऊं अपना पैर? मैं नहीं दिखाने वाली। क्योंकि जंगल में जब नकली भेड़िया भाग रहा था तो हमने उसके पैर पे पत्थर मारा था। तो अगर वो भेड़िया तुम हो तो जरूर तुम्हारे दाएं पैर पर वो चोट का निशान होगा। सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मांस का टुकड़ा, ये खून, ये सब कैसे आया मेरे मुंह में? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा। दिखाओ अपना पैर। खबरदार, जो तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। अरे नहीं दिखाऊंगी मैं अपना पैर। अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर पैर दिखाने में समस्या क्या है? अरे दिखाते तो वो नहीं है जो या तो गलत करते या तो झूठ बोल रहे होते। अगर तुम सच बोल रही हो तो दिखा दो अपना पैर। खबरदार, जो तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। मैंने कहा ना एक बार कि मैंने कुछ नहीं किया। समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? हाँ तो दिखाओ ना अपना पैर, अभी साबित हो जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ आलिया, तुम्हें अपना पैर दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर तुम यहीं थी तो दिखाओ ना अपना पैर, सच साबित हो जाएगा। कमला से मैं बोल रही हूँ ना, मैं जंगल नहीं गई थी, मतलब नहीं गई थी। अरे दिखा देना अपना पैर और मामला इधर ही खत्म कर दे। इसी बहाने पता तो चलेगा ये गहना कितना सच बोल रहे और कितना झूठ। दिखा, चल दिखा। हाँ दिखाओ अपना पैर। आलिया के दाएं पैर में तो चोट का कोई निशान नहीं है। इसके हाथ और पैरों में तो कोई चोट का निशान नहीं है। देख लिया, मिल गई तसल्ली। मुझे नकली भेड़िया बोल रही थी ना तुम, तो अब क्या बोलोगी? हाँ बोलो बोलो। अगर वो पत्थर आलिया को नहीं लगा तो किसे लगा? इसका मतलब नकली भेड़िया वाली बात गलत थी। मतलब असली भेड़िया है या फिर भेड़िया मानव। और वो हमरे घर के पीछे पड़े हुए। बताओ। और इस झूठी गहना का बस चले ना तो मुझे और पता नहीं क्या क्या बना देगी। आप लोगों ने देखा ना, मेरे पैरों पे कोई निशान नहीं है चोट का।
मैं जंगल नहीं गई थी, ये लड़की हमेशा की तरह बकवास ही कर रही थी। चोट से याद है, चोट तो जीजी को भी लगी है। कहीं जीजी तो भेड़िया नहीं है ना? दिमाग खराब है तुम्हारा, फिर से बकवास करने लगी तुम। कुछ भी मुंह में आए उल जलूल बक दो बस। हमने कहा था ना, हम गिर गए थे जंगल में, इसलिए हमारे पैर पे चोट लगी है। माफ करना जीजी, गहना नहीं बोला ना कि वो भेड़िया को देखते ही पत्थर मारा था ना, और वही चोट लगी थी जहाँ आपको आप भी कहीं गिर गई थी ना, इसके। एकदम चुप, बकवास बंद कर दो अपनी, कह देते हैं। चोट याद दिला दी, फिर से दर्द होने लगा पैर में। चलो हमरे पैर पे मरहम लगाओ। नहीं जीजी नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या पता दोबारा चोट पे जब मलहम लगाते टाइम आपके अंदर का भेड़िया निकल है तो राघव भाई साहब के साथ जो हुआ, आप अगर मेरे ऊपर हमला कर दी, हम इनके साथ रह लेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। हम पहले बताएं तुमको कि भेड़िया है कि शेरनी है? हम बताएं तुमको? हम नहीं रहेंगे आपके पास, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। गहना, तू परेशान मत हो। अगर आलिया ने कुछ नहीं किया तो उसे जाने दे। तू कमरे में जा और आयुष्मान का ध्यान रख। क्या सच में वो भेड़िया बुआ जी हो सकती है? चलिए, इसकी ज्यादा हिमायती मत किया करो, समझी ना? हाँ, सर पे पड़ी है हमरे। कहाँ जा रही है? तो सबके सामने साबित हो गया है ना कि तू झूठी और मैं सच्ची। अरे तेरी पहली हार नहीं और आखिरी हार भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर आलिया जंगल में नहीं थी तो फिर का वो असली भेड़िया मानव था जो डॉक्टर बाबू को लेकर गया था? हाय तेजाब। दीदी, आपको काफी गहरी चोट लगी है, लेकिन आपको लगी कैसे? वो जंगल में पैर लड़खड़ा गया तो चोट लग गई। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको दवा लगा देती हूँ, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। आलिया के खिलाफ आज कोई सबूत नहीं मिल पाया। जो भी भेड़िया है उसके पैर में चोट होनी चाहिए थी जो आलिया के पैर में नहीं थी। हमें डॉक्टर बाबू के पास जाकर सब उन्हीं से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अरे मांस का टुकड़ा मेरे हाथ में दिख लिया तो पता नहीं क्या सोची। डॉक्टर बाबू, आप गुस्ल खाने में है क्या? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर बाबू, आप सुन रहे? डॉक्टर बाबू, हम कब से आपका नाम पुकार रहे थे, आप जवाब काहे नहीं दे रहे थे? अब ठीक तो है ना? हाँ, क्या नाम, मैं बस फ्रेश होकर बाहर ही आ रहा था। अच्छा, और ये खून कैसे लगा आपके होठों पे? मैं खून साफ करना तो भूल ही गया। डॉक्टर बाबू, जंगल में आपके चेहरे पे खून लगा हुआ था, लेकिन वहां पे कोई चोट नहीं थी, तो फिर अब ये खून कहाँ से आया? कहना, मैंने कहा ना कि मैं वहां कैसे गया मुझे कुछ याद नहीं। और रही बात इसकी, तो वो गलती से मैंने अपना होठ काट लिया था, कुछ नहीं है।
समझ में नहीं आ रहा है कि उस गहना का तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उस गहना को आयुष्मान से दूर कैसे रखूँ, उस परिवार से कैसे दूर रखूँ, इस पूरे घर से दूर कैसे रखूँ। और आप चुप क्यों है, कुछ करते क्यों नहीं है? जो करना मैं वो सब कर रही हूँ, लेकिन तू थोड़ा सब्र तो रख। कैसे रखूँ सब्र? नहीं है मेरे अंदर सब्र। और कैसे रहेगा, मेरे बनाए हुए सारे प्लान फेल हो जाते। ये देखो, कल मैंने एक वीडियो देखा था ऑनलाइन, जिसके जरिए मैं पूरे घर वालों पे जादू करके उनको अपने वश में कर सकती थी, लेकिन वो प्लान भी मेरा फेल हो गया। तो मैं क्या करूं? तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो ये सब हरकतें करके गहना को दूर करेगी उस घर से और आयुष्मान से? हाँ, दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे मेरा आयुष्मान ना वापस चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद ये तो क्या, 100 हरकतें और भी करनी पड़ेगी ना, तो मैं करूंगी। तू पागल हो गई है और मैं तुझे ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करने दूंगी। तू चल मेरे साथ अंदर। मम्मा, चल, मम्मा, चल क्या मेरे साथ। करो, छोड़ो तेरा मुझे। दिमाग खराब हो गया, मम्मा। पागल हो गई तू। मम्मा, 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 दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। जब तक तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता ना, तू यहीं पर रहेगी, वरना तू ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करके मेरा प्लान खराब कर देगी। अब यहीं पर रह। मम्मा, मम्मा, बाहर निकालो मुझे, खोलो मुझे। डॉक्टर बाबू, हम जानते कि आप परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अरे हम तो इसी बात से खुश हैं कि आप ठीक है, आपको कछु नहीं हुआ। वो भेड़िए से बचकर ठीक ठाक घर वापस आ गए। डॉक्टर बाबू, वैसे वो भेड़िए ने कछु किया तो नहीं ना आपको? आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर बाबू, हम एक काम करते हैं, हम आपका सर दबा देते हैं, फिर आपको अच्छा महसूस होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या ना, कि वो भेड़िया हमारे घर में आया कैसे, वो भी दूसरी बार बार वो भेड़िया हमारे घर में क्यों आ रहा है? वही तो डॉक्टर बाबू, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो हमें आलिया पर सकता, लेकिन हमारा वो सब भी गलत निकला। तो भोलेनाथ ही जाने ये सब कुछ कौन कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है। अब मेरी बारी, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ। अरे पर डॉक्टर बाबू, हम अपना सर आपसे थोड़ी ना दबवाएंगे। क्यों? तुम मेरा सर दबा सकती हो, मैं तुम्हारा सर क्यों नहीं दबा सकता? तुम्हें भी तो आराम चाहिए ना। नहीं, तुम चुप रहो, लेटो आराम से। हम ठीक है डॉक्टर बाबू। मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। कहना मैं जानता हूं, जितना परेशान मैं हूं उतनी परेशान तुम भी हो। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम भी डॉक्टर बाबू। कितने दिनों से मन था मुझे वो मुर्गा खाने का, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलने दे सकती थी ना कि मैं चुप चुप के मांसाहारी खाना खाती हूँ। लेकिन आज तो बड़ा मजा आएगा, और पता नहीं क्यों आज तो अंदर से और खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कितने सालों से भूखी हूँ मैं। ये मांस की स्मेल कहां से आ रही है? क्या कहना, तुम किसान की बेटी हो तो जमीन से इतनी जुड़ी हो कि जमीन से चिपक कर ही रहती हो। बार बार मुझे तुम्हें उठाकर ऊपर रखना पड़ता है।
हाँ से दिन बन गया मेरा। ऐसा लग रहा है कितने जन्मों से कुछ खाया नहीं है। अब कौन आ गया यहाँ पे? अगर किसी ने मुझे ये मुर्गा खाते हुए देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? मांस की स्मेल यहाँ से आ रही है। मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ देलु मते जेबे तू भूली बिना फगुण रे आसिला होली प्रेम तो मारी देलारी ओ मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ तोर तुमी ओठरे कही गलु केते कथा सब बुझी गली सब मानी नेली प्रेमर अकुहा कथा ओ लाज मिसा तोर तुमी ओठरे कही गलु केते कथा सब बुझी गली सब मानी नेली प्रेमर अकुहा कथा हाथକୁ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଲୁ ତୁ ଧରି ଲାଗୁଛି ସତେ କି ଯିବି ମୁଁ ମରି କି ଯାଦୁ କଲୁ କହରେ मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ नजरे मते दिल तू धरी पृथ्वी एठी गला कि सरी कि रंग लागी गला रे ओ मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ
तमे केते धन स्टाइल मारुछ लाल जरा जरा हटके करी मुंह के तमे सजे करी केते धन स्टाइल मारुछ ए ननी तमे केते धन स्टाइल मारुछ आखि तो गजल माखी तिरछी नजर तमे मारी पिला के तमे घायल करुछ ए ननी तमे ई पिला के घायल करुछ हे तोर चाहनी लुबलुआनी सबे कसन बढ़िया झूमे देला मोर मन के संबलपुरी गुरिया मलमलिया उसके पिला दिल के संगे घायल कला नहीं देखा ना प्रेम लीला मैया ननी बोली वाली दे दिन को थारे तते नाय देखले मन नाय भरे तोर ब्यूटीनेस मते मारी देला रे मुई झुरी मली तोर चेहरा खाली खाली है मनर मैना तते देखला दिन उड़ी गला चेना एते सुंदरी केंता हेलु जाने जाना मते पागल कलु रसी देलु जानी जानी करी फसे देलु है काले खरा दिन मिलिया चमकी जाऊ छ गुरा गुरा मते तमे बजा करूछ हाय धांगेरे मते तमे बजा करूछ जाने जाने तुम्हें गटे और से दिला तुमर मीठा मीठा कथा केंता फसी दिला मुई हेली ना तोय दीवानी तोय दीवाना सुंदरी बेला तोर पे करी मते तमे कहे देला मते तमे भल पाउछ ए सते नानी मते तमे भल पाउछ आखि तोर गजल माखी तिरछी नजर तमे मारी पिला के तमे घायल करूछ ए नानी तमे ई पिला के घायल करूछ पिला के घायल करूछ ए नानी तमे ई पिला के घायल करूछ फगुणे बजेबी बाजा हरुटे तुमते भल पाई जा सता लगी আজি सपन आसी तोर बाहुरी ভিজে देह मन जीवन प्रेमर मोहरी मन मोर धिलागे गोटे चला बादल जगा देलु आखिरे तू पाखरे हो दूरे फिल्माल झूले देले भी फांसी रे बिलमाल कले तुझी बुरागी तथापि फिल्माल एते मतो लागी प्लीज बिलमाल पादर धुड़ीटिए उतर पाटने पागल प्रेमीटिए उतर प्रेमने तथापि तो जीव भल पाए फिल्म
पारू तथापि कहूची मु भला पाए भला पाए एमती घन हेचु छाती जाम करी दोचु ओरे शिखी छुकी जानु मंदरा तते देखी देले रे कैमरा ऑन है जाउची मो फोन रा आलो आलो मोर जुबानी तो कैट बात चल तो नहीं गलो दिल जा पूरा तते देखी देले रे कैमरा ऑन है जाउची मो फोन रा एमिति काहेकि होउची तो सपन मु देखुची एमिति काहेकि होउची तो सपन मु देखुची मनटा तते खोजुची तू खाली मोर विधाता गढ़ी देइची तू खाली मोरा विधाता गढ़ी देइछि आकाश रे तारा जेते सागर रे पानी जेते ईश्वर को विश्वास केते छाती रे विश्वास केते हंसते मु कहि परिबिनि ताते